कहीं प्रदर्शन को एक नया मोड़ देगी, तो इस पर क्या कहना है सबसे पहले? देखिए, आज पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल है। पूरे गांव से लेकर शहरों में जश्न का माहौल है। नौजवान आज सड़कों पर है, आम आदमी सड़कों पर है, हमारी बच्चियां, हमारे घर के बच्चे सब आज जश्न मना रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज उन बच्चों पर लाठियां चली, जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, उसके बाद हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जब इस पूरे डटकर मोर्चा लिया बच्चों की तरफ से, उसके बाद अब देखिए पूरा माहौल ही बदल गया। जब उन्होंने प्रधानमंत्री का आवाज घेरा, उसके बाद उन्होंने आज पूरे देश के सामने उन बच्चों को लाए जिनके ऊपर प्लेटलेट्स गन चलाए गए, उन बच्चियों को लेकर आए जिनको सब पुलिस ने, मोदी की पुलिस ने उनके बदतमीजी किया था, सारी चीजें सामने आई। अब पूरे देश के अंदर ऐसा लग गया कि अब राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से मोर्चा लिया, उस पे मोदी को लग गया कि अब ये चीजें बहुत दिन नहीं चलने वाली, तो इन्होंने तत्काल उनसे इस्तीफा लिया, उन पर कार्रवाई की। और हमारी मांग है कि तत्काल उन पर कार्रवाई हो और उनकी जांच कराएं और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, सबसे पहले एक अहम सवाल ये है कि क्या सीजेपी ने जिस तरीके से आंदोलन को इतना बड़ा रूप लिया, कई लोगों के कह सकते हैं कि मौतें हो गई स्टूडेंट से, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2027 की बात करें, क्या सीजेपी आपके साथ होगी कांग्रेस पार्टी से? कुछ कह सकते हैं? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, अभी तो नौजवानों का पूरा मूवमेंट है, नौजवान पूरा सड़क पर है, और ये अभी कोई राजनीतिक, अभी इस पे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ये पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य का प्रश्न था। बच्चों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी खड़े। एजुकेशन मिनिस्टर नेक्स्ट कैसा चेहरा होना चाहिए, आप किस पर कह रहे हैं? अब एजुकेशन मिनिस्टर तो जो भी मैं समझता हूँ, इसमें तो अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री घिर रहे हैं जी। मोदी का चेहरा इसमें सामने आ गया है। तो मुझे लगता है कि आगे अभी देखते रहिए कौन कौन से लोग इस्तीफे किसके होंगे, अभी देखते रहिए, पत्ते खुल रहे हैं। फिर भी कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स से अगर हम दूर हटके बात करें, एक व्यक्ति विशेष करके अपने विचार व्यक्त करना चाहे कि कैसा एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हाल में अपने एक नया चेहरा जो था धर्मेंद्र प्रधान ने तो बहुत कुछ कर दिया, सबके सामने जग जाहिर हो चुका है, लेकिन फिर भी एक सोच होती है ना कि अब की एजुकेशन मिनिस्टर होना कैसा, वास्तविकता क्या होनी चाहिए? अब देखिए, मोदी के साथ जितने भी लोग हैं उनके ऊपर अब देश का भरोसा नहीं रह गया, किसी को भी बनाएंगे। अब मोदी के चेहरे खुद बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी में कहा था बहनों भाइयों 50 दिन, 50 दिन में कुछ मिला आपको? कुछ आपको लगा कि आप भी रहे होंगे? उसमें भी अब 50 दिन बाद कुछ हुआ? काला धन खत्म हुआ, नक्सलवाद खत्म हुआ, 2000 का नोट खुद छापा, खुद बंद करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग अब इनके साथ हैं, अब उनके साथ किसी भी चेहरे पर कोई विश्वास देश की जनता को नहीं रह गया। अब मोदी को ही मोर्चा इनको भागना पड़ेगा और जनता निश्चित तौर से इनको भगाएगी। अच्छा, इस्तीफा का इस प्रोटेस्ट का अंतिम चरण है? इस्तीफे के बाद क्या सब माहौल वैसा हो जाएगा? नहीं, देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पहला शुरुआत है। स्टार्ट कभी पहला, अंतिम नहीं, पहला है। आखिरी तो मोदी का इस्तीफा होगा तब होगा। अच्छा, इसके बाद क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पुलिस ने लाठियां भाजी है, उसमें कील लगी थी, क्या उसकी भी उस पर कोई कार्रवाई जांच नहीं? निश्चित तौर से इस पे पुलिस को जांच होनी चाहिए और पुलिस के अधिकारियों पर मुकदमा लिखा जाए, जेल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है और जांच होने बाकी है। अब देखने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या क्या जांच होती है और नया चेहरा कौन होगा। देश की हर खबर सबसे पहले। फैकल्टी के नियम या कॉलेजों की मनमानी, मेडिकल छात्रों की जेब पर डाक